हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ करंट कैरिंग वायर गॉट पुल्ड, stretched it and making it thinner in its middle. The cross section of the wire is shown in the following figure. Which of the following statements about the current and the temperature of the wire is true? Option A, the current and temperature at the thin section of the wire is higher than at the thick section. Option B, the current and temperature at the thick section of the wire is higher than at the thin section. Option C, the current and temperature at the wire is the same everywhere. Option D, the current in the wire is the same everywhere but the temperature of the wire is higher in the thin section. सो क्वेश्चन में बोला कि कोई वायर है जिसको स्ट्रेच कर दिया गया है इस टाइप से कि बीच वाला पार्ट उसका पतला हो जा रहा है और दो साइड वाले पार्ट चौड़े हो जा रहे हैं. ठीक है, तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो क्रॉस सेक्शन है वायर का उसका फिगर हमें गिवन है. तो बोल रहा कि यहाँ पर करंट और टेम्परेचर के लिए जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें से कौन सी इसके लिए ट्रू होगी. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करते हैं पहले अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो जो हमारा करंट होता है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया. करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा करंट क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है. दूसरा पॉइंट देखें कि जो टेम्परेचर होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो टेम्परेचर जो हो गया, चेंज इन टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर बोलें तो ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. ठीक है, इसको हम देख सकते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से भी कि E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सिग्मा ए टी टू दी पावर 4 होता है. इसको टी फोर्थ लॉ भी बोलते हैं. तो ये हमारा बेसिकली रेडिएशन के अमाउंट को बताता है. तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/A के. ठीक है, ये हमारा बोल्ट्जमैन लॉ है. तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर सकते हैं. तो अब आते हैं प्रॉब्लम पर और एक बार फिर से इसको एनालाइज करते हैं. तो हम देख रहे हैं कि पहला की करंट हमारा उसके क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है. हम इसको ओम्स लॉ से भी देखेंगे कि ओम्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, जो कि हमारा आ जाता है V इज इक्वल टू I. तो हमारा जो करंट है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है किसी भी सेक्शन के एंड्स के. ठीक है, तो वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है. तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर है कि करंट हमारा एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है. दूसरा हम देख रहे हैं कि जहां पर एरिया ज़्यादा है वहां पर टेम्परेचर कम होगा. ठीक है, क्योंकि इस लॉ के हिसाब से तो जहां पर एरिया ज़्यादा है वहां पर टेम्परेचर कम होगा. तो मतलब अगर हम इसको फर्स्ट इंड दे दें, सेकेंड इंड नाम दे दें और इसको थर्ड इंड नाम दे दें, तो फर्स्ट और थर्ड इंड जो है इन दोनों का एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है. मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ये ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा. तो अगर हम ले लें टेम्परेचर यहाँ पर T, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर T होगा. बट जो थिनर पार्ट है वहाँ पर एरिया कम है. एरिया कम होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा T प्राइम होगा और T प्राइम की वैल्यू ग्रेटर देन होगी T से. ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट्स पर. तो पहले हम यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं कि ग्रेटर एरिया, ग्रेटर क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स लेस टेम्परेचर. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को चेक करें वन बाय वन करके. तो पहला बोल रहा है करंट एंड टेम्परेचर एट द थिन सेक्शन ऑफ द वायर इज हायर देन एट द थिक सेक्शन. ठीक है, तो करंट बोल रहा हायर होगा देन थिक सेक्शन. तो गलत बात है क्योंकि करंट तो हमारा सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर वो भी हम लिख लेंगे बाद में. फिर सेकंड में बोल रहा है कि करंट एंड टेम्परेचर एट द थिक सेक्शन ऑफ द वायर इज हायर देन एट द थिन सेक्शन. फिर से यहाँ करंट के बारे में बात करें दोनों सेक्शंस पर, तो ये भी हमारा गलत हो गया. सी पार्ट में आए तो बोला करंट एंड टेम्परेचर एट द वायर इज द सेम एवरीवेयर. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि टेम्परेचर हमारा सेम नहीं है. फिर डी में बोला कि करंट इन द वायर इज द सेम एवरीवेयर बट द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज हायर इन द थिन सेक्शन. तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि करंट तो हमारा सेम है बट हमारा जो टेम्परेचर है थिन सेक्शन में ज़्यादा है. तो स्टेटमेंट डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम. ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा. देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.